अभी जो हम करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ कि ये है प्रदीप बेनीवाल का, है ना, वर्क ऑफ एनर्जी क्वेश्चन लेवल 1। एंड टाइम बचेगा तो लेवल 2 भी करेंगे। ठीक है, तो प्रदीप बेनीवाल क्वेश्चन है। प्रदीप बेनीवाल क्या है, इसमें जो लेवल 1 है ना, उसमें ऐसी बड़ा क्वेश्चन हो गया, आपका एरोडो क्वेश्चन हो गया, बढ़िया बढ़िया कुछ आईआईटी क्वेश्चन हो गया, कुछ और बुक का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो डाल दिया लेवल 1 में। तो लेवल 1 कर रहे हो, इसका मतलब आप अचीवमेंट भी कर लिए, एरोडो जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन वो भी कर लिए। ठीक है, और भी मार्केट का कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है टॉपिक वाइज आप कर लिए। लेवल 1 यही है। लेवल 2 का लेवल 1 से थोड़ा डाउन है, वो प्रैक्टिस के लिए है, फॉर्मूला रिकॉल करने के लिए है, आप उसको कर सकते हो। और लेवल 3 थोड़ा ठीक ठाक लेवल है, जो कि हर एक बच्चे को करना चाहिए जिसको रैंक लाना है। मेडिकल में जो रैंक लाना है जिसको, वो करेगा अच्छे से। जेई वाला को भी करना चाहिए लेवल 3। ठीक है, तो आज लेवल 1 का डिस्कशन है। आइए ना, क्या है चैप्टर का नाम, वर्क पावर एनर्जी। सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, प्रदीप बेनीवाल। प्रदीप बेनीवाल क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा किया है बच्चा। सोर्स प्रदीप बेनीवाल है ना। हाँ, लेवल 1 है ना, लेवल 1 करना है। हम लोग लेवल 1 कर रहे हैं। लेवल 1 1.1 हो गया है, 1.2 हो गया है, 1.3 करेंगे। तो 1.3 का कौन कौन सा डाउट है, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा है। वर्क डाउट 11 इसका 1.3 का क्वेश्चन में 11। नेक्स्ट 6 पहले बताओगे ना। हाँ, 6 8 का बी पार्ट, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट 15, 16, 20, 22, फिर 23। बस चलिए, लेवल 1 का 1.3 है। 6 क्वेश्चन नंबर 6 सारे बच्चे के पास है ना 6। तो अब 6 कैसे निकाले हम। 1.6 करने से पहले आप लिखो एच.सी. वर्मा फ्रिक्शन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 20 लिखो मगअप। एच.सी. वर्मा फ्रिक्शन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 20 लिखो मगअप। इसमें एक आपको मैथमेटिक्स लगेगा, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको मैथमेटिक्स क्या लगेगा। सो उसके बाद ये है जो क्वेश्चन है, ये एच.सी. वर्मा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एच.सी. वर्मा से उठाया गया है। शायद क्वेश्चन नंबर हो सकता है आपका 14 या 13 हो, एच.सी. वर्मा का 13 या 14 इसी में से कोई नंबर हो, क्वेश्चन होगा इसका। ठीक है, वर्क ऑफ एनर्जी का देख लीजिएगा, वहीं क्वेश्चन उठाया गया है। यहाँ म्यू का वैल्यू दिया गया, वहाँ म्यू का वैल्यू नहीं दिया होगा, और क्या इतना ही डिफरेंस रहा होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन एच.सी. वर्मा को उठाया गया है, वर्क एनर्जी थ्योरम का है। नाउ इसको करने का जो बेस है, बेस क्या है, पहले बी पार्ट में उसका एप्लीकेशन होगा, वो है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्वेश्चन नंबर 20 एच.सी. वर्मा, जो कि टिप्स होना चाहिए। हमने कहा था इसको पकड़ के रखो, इसको याद रखो, और उसमें जो मैथमेटिक्स लगता है उसको भी हमने कहा था करके रखो, तुम लोग पकड़ के रखो, उसको याद रखो। क्या मैथ्स है सो देखो, हमने आपको बताया था एक, हमने कहा था एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। हमने कहा था वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम इसका वैल्यू निकालना है। उसका थीटा के किस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, याद है हमने जब साउंड वेव पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था, एसएसएम में पढ़ाया था, लाइट वेव में पढ़ाया था, है ना। मैं फिर से बता देता हूँ हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इस थीटा का वैल्यू क्या निकालना है, फाइंड फाइंड एफ ऑफ थीटा मैक्स, ऑल्सो फाइंड थीटा फॉर विच एफ ऑफ थीटा मैक्स इज मैक्सिमम, है ना। ऑल्सो फाइंड थीटा फॉर विच एफ ऑफ थीटा इज मैक्सिमम, है ना। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, टिप्स होना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप बहुत बड़े लूजर हो, आपको हर एक जगह परेशान करेगा, ये स्टेप बाय स्टेप ही परेशान करेगा। मैंने बताया था ना, कर सकते हो, एक बार ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। क्योंकि रिकॉल कोर्स क्लास है तो मैं रिकॉल तो कराऊंगा ही कराऊंगा। जल्दी, हमने कहा था एच.सी. वर्मा की बेसिक बुक है, वो तो टिप्स होना चाहिए। एच.सी. वर्मा कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टॉप चीज है, सिंपल जो बच्चा ABCD स्टार्ट करता है, तो एच.सी. वर्मा फिजिक्स के लिए स्टार्ट है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बेबी वाला किताब है। ठीक है, बट अच्छी किताब है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। चलिए मैं बताता हूँ इसको, मैं बताऊँ हमारे पास क्या फंक्शन है, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो हमने कहा था इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर से, है ना, क्लियर है, रूट है ना, स्क्वायर रूट से क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। जब आप 11th में आए थे स्टार्टिंग में, तभी हमने पढ़ाया था, और ट्रिगोमेट्री में भी आप पढ़े हुए, है ना। तो अभी आ गया हमारे पास, अब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, बनाए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाते हैं, बना लिया ट्रायंगल। हमने कहा चलो इसका एंगल हमने ले लिया अल्फा, ये हमने कहा ए, ये हमने कहा दिया बी, ये क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब देखो इस ट्रायंगल में ए ओवर दिस क्या होगा, साइन अल्फा, एंड बी ओवर दिस क्या होगा, बी ओवर दिस कॉस अल्फा होगा ना। तो हमारे पास क्या हो गया, दैट सिंप्लाई एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा, जल्दी बता बच्चा, ये क्या होगा, साइन अल्फा, क्या होगा, कॉस अल्फा हो गया, साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस क्या हमारे पास है ना, क्या होगा, साइन एस प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, लगेगा। तो क्या हो गया, सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, क्या हो गया, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा आ गया, आ गया। तो हमारा एफ ऑफ थीटा क्या हो गया बच्चा, तो एफ ऑफ थीटा हमारा कितना होगा बच्चा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा आ गया। तो एफ थीटा मैक्सिमम होने के लिए ये समथिंग इनटू साइन ऑफ आ गया। साइन ऑफ एनी एंगल, साइन ऑफ एनीथिंग क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -1 लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, है ना, लेस देन इक्वल टू 1, ये होता है ना। नाउ हम क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा शुड बी मैक्सिमम 1 होना चाहिए। कब होगा, तो क्या होगा, साइन ऑफ कितना होगा रे बच्चा, π/2 पे, है ना, साइन 90 पे होता है ना 1, एंड द सरफेस इज म्यू, द ब्लॉक इज टू बी पुल्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, पुल करना है। नाउ अब कह रहा व्हाट मिनिमम फोर्स इज नीडेड टू स्लाइड द ब्लॉक, मिनिमम फोर्स इन विच डायरेक्शन शुड दिस फोर्स, मींस फोर्स भी पूछ रहा है और उसका मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है, मिनिमम फोर्स पूछ रहा है ना, हम किस डायरेक्शन में खींचे और कितना खींचे, ये सोचने वाली बात है। तो थोड़ा खेलते हैं, क्वेश्चन तो याद हो गया, याद हो गया ना कि नहीं वो याद, हमने कहा चल भाई ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, क्या बच्चा, ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक बना दे, ये है ऐसे ब्लॉक है, अब इसको चलाना, इस रफ सरफेस है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इसका म्यू हमें दिया हुआ, इसको चलाना, खींचना। अब सोचने वाली बात है कि अगर एक बच्चा इसे फोर्स लगाता है, अगर उस फोर्स से खींचता है, ऐसे फोर्स लगाता है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, है ना। अगर फोर्स के यूं करता है, फोर्स तो आप रोटेट भी करा सकते हो ना, किसी डायरेक्शन में लगा सकते हो, एक बच्चा कहता है इसे कराएंगे, एक बच्चा कहता है इसे कराएंगे, तो क्या होगा, अभी बच्चा गधा है या स्मार्ट है, तो देखते हैं, स्मार्ट है कि गधा है। इस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं पहले, है ना, रिजॉल्व करें, हम रिजॉल्व किया फोर्स को, तो हमने कहा कि देखो भाई ये होरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे है, हमारे पास एफ कॉस थीटा होगा ना, ये क्या होगा हमारे पास, एफ साइन थीटा होगा, ऊपर नॉर्मल होगा हमारे पास, नीचे हमारा mg होगा, फ्रिक्शन फोर्स एफ इधर लगेगा, तो नॉर्मल हमारा कितना हो गया, नॉर्मल हो गया हमारे पास mg प्लस एफ साइन थीटा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स हमारा एफ एस मैक्स कितना होगा, म्यू टाइम्स ऑफ n, दिस इज म्यू टाइम्स ऑफ mg प्लस एफ साइन थीटा हमारा आ गया, यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या किया, बढ़ा दिया। एफ कॉस थीटा ठीक है ड्राइविंग फोर्स है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या किया, बढ़ा दिया ऐसे करके, उससे तो बढ़िया था हॉरिजॉन्टल ही खींचे तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा हमारा, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल खींचेगा वो ज्यादा बेटर है इससे डाउनवर्ड खींचने से, है ना। यानी कि ये तरीका हो गया, अगर हॉरिजॉन्टल खींचेगा बच्चा, हॉरिजॉन्टल खींचेगा फोर्स से, तो हमारे पास देखो ये कंपोनेंट क्या होगा, ये घट गया, ये कंपोनेंट हमारा क्या हो गया, ये खत्म हो गया कंपोनेंट, सिर्फ यूएमजी बच्चा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा घट गया। अगर एक बच्चा कहता नहीं हम ऐसे खींचते हैं, एक बच्चा कहता है कि नहीं मैं ऐसे खींचूंगा, अगर वो बच्चा ऐसे खींचता है तो देखो क्या हुआ, अगर उसने कहा हमने यहाँ पे थीटा एंगल पे खींचा, क्या होगा, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, घटेगा, ये कुछ कंपोनेंट से खींचेगा भी और फ्रिक्शन को भी घटा रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकली अप डायरेक्शन में कुछ इंक्लिनेशन होना चाहिए थीटा का, सो दैट वो क्या करे, एक कंपोनेंट उसको खींचने की कोशिश करो और फ्रिक्शन को घटा दे, फ्रिक्शन को भी घटाए, है ना। तो थॉट क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल तो नहीं खींचेंगे, अगर हम ऊपर खींचते हैं, अगर ऊपर से खींचते हैं, इस तरह से खींचते हैं, तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा घटेगा, कैसे, नॉर्मल हमारा घट गया, नॉर्मल कंपोनेंट हमारा घट गया, घट गया ना, घट गया ना। तो ये जो तीसरा वाला बच्चा है, लाल वाला जो फोर्स लगा रहा है, वो थोड़ा स्मार्ट है, उसका थॉट प्रोसेस थोड़ा ठीक लग रहा है, क्लियर है। तो हम इस बात से रेडी हो गए कि भाई हम वर्टिकली अभी कोशिश करेंगे खींचने का, अब वर्टिकल अप मींस विथ सम इंक्लिनेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, क्लियर है, क्लियर है। सो दैट हमारा नॉर्मल घटेगा तो फ्रिक्शन घटेगा हमारा, क्लियर है। तो ये थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में आया अभी तक, तो हमने कहा चलो भाई अब इतना अब करते हैं, इतना तो सोच लिए, तो हमने कहा कि ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसके ऊपर हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, ये है ब्लॉक। अब इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं विथ सम एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल से हम फोर्स से खींच रहे हैं इसको, हमने कहा इसे फोर्स से खींच रहे हैं इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ बना रहा है, ठीक है, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है, हमने कहा फोर्स है, ठीक है, थीटा भी अननोन है, फोर्स भी अननोन है, लेकिन इतना सोच में जरूर आया हमारे पास कि फोर्स तो कम लगाना पड़ेगा अब, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमारा घट गया, है ना। अब इसे एबीडी खींचते हैं बॉडी का, एबीडी खींचेंगे तो क्या होगा हमारे भाई, खींचो, एक हमारा लगेगा mg वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस सरफेस पे नॉर्मल लगेगा n ऊपर की तरफ, है। फोर्स को रिजॉल्व करते हैं पैरेलल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसको रिजॉल्व करते तो क्या हमारे पास, ये हमारा हो गया f cos थीटा, हमारा दूसरा क्या हो गया f sin थीटा। अब f cos थीटा बॉडी को ड्राइव करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स चूंकि रफ है, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा,
फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एफ लगेगा ऐसे, है ना, यही लगेगा ना। तो पहले फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ एस मैक्स कितना होगा बच्चा, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल कितना होगा, एन प्लस एफ साइन थीटा क्या होगा, एमजी के बराबर होगा। हम डायरेक्ट लिखूं, एन कितना होगा हमारे पास, mg माइनस एफ साइन थीटा हमारा होगा ना। इसे पूछे तो एफ एस मैक्स हमारा कितना होगा, म्यू टाइम्स ऑफ mg माइनस एफ साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ फॉर बॉडी टू मूव जस्ट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट, है ना, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स यही है ना, ये तो हमारा सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है ना, ये तो इस पे डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस पे डिपेंड करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एस मैक्स होना चाहिए ना, होना चाहिए। वैल्यू पुटे तो वैल्यू पुट रहे हैं भाई, क्या हो गया, यानी कि एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एफ एस मैक्स कितना है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, इसको धर लो। सो एफ कॉमन ले ले, cos थीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ mg। अब क्या हो गया, सो f मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू कितना हो गया, म्यू टाइम्स ऑफ mg ओवर cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यहाँ तक हो गया। नाउ अब क्या है, थीटा वेरिएबल है, फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो फोर्स हमें फॉर एफ टू बी मिनिमम, मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर तो हमारा कांस्टेंट है, हमारा क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है ना बच्चा, वेरिएबल ये है, डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम, फॉर फोर्स टू बी मिनिमम डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। क्या होना चाहिए, cos ऑफ थीटा प्लस म्यू साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम, मैक्सिमम है ना, विच इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या 1 है, इसका कोएफिशिएंट म्यू है, तो रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा। इसका वैल्यू एफ मीन कितना हो गया, दैट सिंपल है एफ मिनिमम हमारा कितना होगा बच्चा, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, है ना, किसके लिए, फॉर साइन थीटा कितना होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ साइन ओवर कोएफिशिएंट ऑफ कॉस कितना होना चाहिए, म्यू बाय 1, सो थीटा कितना होना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ, तो इस थीटा पे एंगल पे खींचेंगे तो फोर्स का मिनिमम वैल्यू होगा, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। ये क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं है, आगे बहुत क्वेश्चन में फंसोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन पे बेस बहुत क्वेश्चन मिलेगा तुमको। तो हमने कहा है कुछ चैप्टर में, हर एक चैप्टर में 2-4 क्वेश्चन होता है जिसको पकड़ के रखना है, जैसे फ्रिक्शन में ये चैप्टर पकड़ के रखना है, ये मैथमेटिक्स पकड़ के रखना है। अगर ये मैथ्स आपको याद नहीं है तो अब गए काम से, फिर ड्राइव करो वहां पे, डिफरेंशिएट करो, डायरेक्ट वैल्यू लिखो, आंसर लिखो, ये फॉर्मूला ये को याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको फॉर्मूला की तरह ट्रीट करो इसको। देखिए प्रदीप बेनीवाल ने कहाँ से उठाया क्वेश्चन, इसको मैं दिखाता हूँ। कोई भी किताब उठाओ, कोई भी किताब लिखाएगा, वो बेस कहाँ बनाता है, एच1 बेस बनाता है। कोई भी पैकेज उठाओ, किसको बेस बनाता है, एच1 बेस बनाता है, और उसी को मॉडिफाई कर करके सब थोड़ा सा लेता है, कुछ रोडोप से उठाता है, कुछ जो PYQ से उठाता है, ठीक है, इसे ज्यादा औकात ही नहीं है। मैक्सिमम मार्केट में जो भी टीचर, हमको पता है सबका औकात, उतना ही बच्चा उल्टा रहता है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन है मेरे पास, वो दूंगा तो पढ़ाई ही छोड़ दोगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। उससे 10% क्वेश्चन पूछता है IIT एडवांस, वो तब होगा जब पूरा H1 खत्म है, पूरा एरोब खत्म, पूरा PYQ खत्म है, जब वो पूरा टिप्स पे है, तब वो मेरा वाला क्वेश्चन है, तब करोगे, तब लगेगा हाँ। तो सब होता है जो अंडर 10 वाला बच्चा होता है उसको देते थे, अंडर 100 वाला बच्चा होता है, चूंकि सब पहले कर चुका होता है। आप तो स्टार्ट ही की हो ना पढ़ाई अभी, तो आपको नहीं करना है, आपके लिए यही काफी है, ये भी कर लो, अच्छा कर, यही क्वेश्चन है 11th H1 में, चल कर दिखा दिया, सेम टू सेम क्वेश्चन। पर ये फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपको थीटा का टर्म में लेना है, पहले फोर्स निकालेंगे, स्लाइड कराना है, क्या कर रहा है हमारे पास, बॉक्स वेइंग 2000 न्यूटन, वे मतलब mg दे दिया गया आपको, मास इनटू जी दिया गया, वेइंग है, स्लोली स्लिड थ्रू 20 मीटर ऑन स्ट्रेट ट्रैक हैविंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया हुआ आपको, है ना, विद द बॉक्स, फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन, है ना, पुलिंग द बॉक्स विद अ चेन ऑफ एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। वही पिछला क्वेश्चन आ गया, जब पुल कर रहे हो बॉडी को, तो वही पिछला क्वेश्चन आ गया, है ना। पहले फोर्स निकालोगे तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स, स्लोली स्लिड कर रहा मींस एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, एक्सेलरेशन 0 हो गया, मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0 हो गया, इक्वल टू करेंगे ना हम यहाँ पे, है ना बच्चा, एक्सेलरेशन 0 क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे साइन, किसका लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है, क्या होगा, इक्वल टू एफ एस मैक्स होगा। ओके, स्लोली स्लिड मींस एक्सेलरेशन 0, स्लोली स्लिड मींस एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन 0 मींस इक्वल टू कर दे, यहाँ पे कर दिया, इक्वल टू कर दे भाई, इक्वल टू कर दे, हो गया इक्वल टू, यहाँ भी कर दे इक्वल टू, आ गया इक्वल टू, सो फोर्स हमारा आ गया, दिस इज द फोर्स, फर्स्ट पार्ट के लिए फोर्स आ गया फोर्स। नाउ अब फोर्स आपका आ गया, अब बात आ गई, क्या बात आ गई कि हमारे पास, हमने कहा थीटा एंगल पे खींच रहा फोर्स एक थीटा एंगल पे खींच रहा है ऐसे, है ना, इस थीटा इस केस में हमारा गिवन मान ले, ये हमारा फोर्स है, तो हमने फोर्स निकाला ना, है ना, इधर फ्रिक्शन फोर्स हमारा इधर लग रहा है एफ एस मैक्स, है ना, क्योंकि स्लोली सीट का मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स इसके एफ कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए, वही पिछला क्वेश्चन है ना हमारे पास, एफ कॉस थीटा हमारे पास है,
इधर एफ साइन थीटा हमारा हो गया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा, बताओ। डिस्प्लेसमेंट पॉइंट फ्रिक्शन फोर्स का क्या इधर है ना। दिस इज माई एस इक्वल टू 20 मीटर। तो हमारे पास क्या बन गया वेक्टर, हमारे पास बन गया वेक्टर, एक वेक्टर हमारा ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा हो गया, एंड पॉइंट फ्रिक्शन फोर्स का पॉइंट फोर्स हमारे पास यहाँ पे, ये हमारा फोर्स हो गया, है ना बच्चा। ये हमारा थीटा हो गया, ये फोर्स हो गया, एफ हो गया ये। डब्ल्यू क्या होगा, एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, है ना। सो हमारा डब्ल्यू कितना होगा बच्चा, एफ डॉट एस दिस इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, है ना। सो एफ कॉस थीटा इंटू एस, या एफ तो पता ही आपके पास, एफ निकाल चुके हैं, इसको हटाओ, लिखने की जरूरत नहीं है, हम एफ निकाल चुके हैं, एस दिया हुआ है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा वर्क डन, आ गया, जल्दी निकालो। तो हमारा डब्ल्यू हो गया, एफ कितना था रे बच्चा, म्यू एम जी बाय कितना था नीचे, ये क्या था, अरे थीटा का टर्म में cos थीटा प्लस टू साइन, ये फोर्स था, इनटू एस क्या है, एस लिखते हैं इनटू cos थीटा, सो दिस वर्क डन, ऊपर नीचे cos थीटा डिवाइड करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा, सो दिस वर्क डन। म्यू कितना 0.2, एम जी कितना 2000, एस कितना 20, वैल्यू पुट करो, सो दिस इज द वर्क डन। यही वर्क डन हमारा हुआ ना, यही वर्क डन हुआ हमारा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब बी पार्ट पढ़ो, व्हाट इज बी पार्ट, बी पार्ट क्या कर रहा, अरे बी पार्ट मिनिमम मैग्नीट्यूड फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, tan थीटा कितना होना चाहिए, म्यू, tan थीटा म्यू, मिनिमम मैग्नीट्यूड के लिए कितना होना चाहिए, tan थीटा म्यू, तो tan थीटा वैल्यू पुट कर दो, बी पार्ट आ जाएगा, आ गया, म्यू एम जी एस बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, अरे tan थीटा वैल्यू कितना, फॉर मिनिमम वर्क डन, फोर्स मिनिमम क्या कर रहा है क्वेश्चन, पढ़ो पी पार्ट, लैंग्वेज पढ़ो क्या है, और मिनिमम मैग्नीट्यूड फोर्स के लिए हमारे पास कितना होना चाहिए tan थीटा म्यू, और एफ टू बी मिनिमम, और एफ मिनिमम कितना होना चाहिए, tan थीटा शुड बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ साइन बाय कोएफिशिएंट ऑफ कॉस, कोएफिशिएंट क्या है म्यू है, तो यहाँ पे म्यू आ गया, तो tan थीटा वैल्यू पुट कर दे, डब्ल्यू आ गया हमारे पास, इसके लिए डब्ल्यू कितना हो गया, डब्ल्यू हो गया तेरे पास म्यू एम जी एस ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, दिस द आंसर, वैल्यू पुट करो आंसर पाओ, आगे समझ में, सारे बच्चों को समझ में आ गया, कोई सा बच्चा है जिसको दिक्कत है, पूरा एचसीएफ है, पास एचसीएफ भी कंट्रोल में नहीं है, और हमारे दिमाग में ये था कि एचसीएफ कम से कम 5 बारी कर लिए होगे यार, एक क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं हुआ अभी तक, 1 घंटा होने चला, सुन कैलकुलेशन घर पे करना, आगे समझ में, फोटो खींच, कैलकुलेशन घर पे करना, यहाँ पे हमें खींचने दे, हम यहाँ कैलकुलेशन करवाना नहीं बोला, वो घर का पार्ट है, यहाँ मुझे डाउट लेकर मैक्सिमम रिवाइज कराना, ये रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में मैं वही चीज बताऊंगा जो तुम भूल गए हो, बस रिवीजन प्लस प्रिपरेशन, इंपोर्टेंट क्या क्या पकड़ रखना वो क्लास है, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा दिक्कत है वीडियो अपलोड करा दूंगा, चल नेक्स्ट डाउट बता, अरे वो कहाँ चला गया, किसमें था वो नोट, ये हाँ इसको बोलूं क्रोम यही ना, चल भाई तू बंद हो जा, अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक में करा था, चलो 6 हो गया, अब नेक्स्ट डाउट कौन सा था हमारा, नेक्स्ट डाउट हमारा था 8 का बी पार्ट, नेक्स्ट डाउट हमारा है 6 हो गया, 8 का बी पार्ट, चलो 8 स्टार्ट करो, पूरा 8 सारे बच्चे करेंगे, जिसका हो गया वो भी, जिसका नहीं वो भी, फिर से क्वेश्चन 8th block of mass study slowly slid on a smooth inclined plane condition, this by person, calculate the work done by the person in moving the block through a distance of 4 meter if the driving force is parallel, and once again this is the question from HC Verma। देखो तो इस तरह क्वेश्चन है ये 16 में, क्या कर रहा यही है अब पता चल गया, प्रदीप बेनीवाल इज नथिंग बट HC वर्मा, हम सब समझते हैं, नाम कुछ भी लिखा सकता है, समझे ना, वो हम सब समझते हैं। चलो देखो सवाल है 8, करा कि ब्लॉक ऑफ मास 20 kg slowly slid up on a smooth incline of inclination this by person, calculate the work done by the person in moving the block through a distance this if the driving force parallel to the incline and horizontal। एक जनरल केस लेकर चलते हैं, ठीक है, हम एक जनरल केस लेकर चलते हैं, जनरल केस क्या लेकर चले, है ना, जिससे ताऊ जनरल हस्बैंड हो गया है, ताऊ को आता है फोन सबका अभी कि भाई 10 जगह, इसको अभी यहाँ नहीं होता क्लास, 10 जगह बाइक पे बुलेट पे घूमता, 2 मिनट चेहरा दिखाता, छन्नी से देखते, फिर पानी पिलाता सबको, लेकिन ताऊ आ गए यहाँ पे, अरे ताऊ पढ़ लेता यही काम देगा, है ना, उसके बाद मुंह तो दिखाते रहना, देखते रहना, दिखाते रहना, छन्नी वही छन्नी से मारेगी ना, तो फिर पता चलेगा कमी ना कहीं का, एक आदू रखता आदमी तो ठीक है, चलो भाई दर्जन भर रख रखा ताऊ, ये रफ सरफेस है, म्यू दिया हुआ है आपका, है ना ताऊ, बेचारा ताऊ। अब देखो ना, हम इधर एफ फोर्स लगा रहे हैं, एफ ये एंगल थीटा मान लो, सुनो ये स्मूथ है, चल स्मूथ है, चल और आसान हो गया, तो क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं रहा, स्मूथ है, एफ हम लगा दिए, ओके हमने कहा डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया एस, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया इसका एस, ऐसे ठीक है, डन डन, स्लोली ले जा रहे हैं ना, हम स्लोली ले जा रहे हैं, यानी कि अगर इस एफ को हम रिजॉल्व करेंगे बच्चा, एफ का ये कंपोनेंट एफ क्या है कॉस थीटा, इधर क्या हो गया एम जी साइन थीटा के बराबर हो गया, है ना,
सो एफ कॉस थीटा मीन्स एफ पैरेलल किसके बराबर है? mg साइन थीटा के बराबर है ना? है ना? तो वर्क डन क्या होगा? तो एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, तो डब्ल्यू एफ कितना होगा? एफ कॉस थीटा इंटू एस, एस भी इधर ही है ना? एस इधर। सो दिस इज एफ कॉस थीटा किसके बराबर है? एम जी साइन थीटा इंटू एस। सो एम जी साइन थीटा यानी कि एफ हम चाहे इधर लगाएं या एफ हम ऐसे लगाएं या एफ हम ऐसे लगाएं, उसके डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि स्लोली स्लिट करवा रहे हैं। किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं? एमजी साइन थीटा के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। एमजी साइन थीटा हमेशा कांस्टेंट है ना? इतना ही फोर्स हमें इधर लगाना पड़ेगा, तो वर्क डन तो उतना ही होगा। एमजी साइन थीटा इधर एमजी साइन थीटा के बराबर लगाना पड़ेगा इनटू एस डिस्प्लेसमेंट। तो तुम इसको पैरेलल ले जाओ या ऐसे लगाओ या किसी और एंगल पे ले जाओ, बात बराबर ही है ना? क्लियर है? डाउट है? डाउट है क्योंकि एमजी साइन थीटा कांस्टेंट है ना बच्चा। एमजी साइन थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा एमजी साइन थीटा के बराबर लगाना पड़ेगा, है ना? फोर्स का डायरेक्शन क्या है उससे क्या मतलब, एफ का वो कंपोनेंट उतना होना चाहिए। क्लियर है? तो आपका जो सवाल है यहाँ पे क्या करा कि पैरेलल निकला है ना, दूसरा की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहा है, क्या फर्क पड़ता? वर्क डन सेम होगा? होगा सेम कि नहीं होगा? होगा? होगा हाँ। रफ होता तब हैरी कर जाता, तब फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन पे एफ के डायरेक्शन पे डिपेंड कर जाता, है ना? जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता फ्रिक्शन फोर्स पे एफ का कंपोनेंट लगता तो फ्रिक्शन बढ़ जाता, तो हमें फोर्स बढ़ाना पड़ता। ठीक है? लेकिन जब स्मूथ सरफेस है तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उससे। आई बात समझ में? कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट है? समझ में आ गई बात? चलिए, एट्थ का ये भी हो गया, दोनों हो गया। इसको टिप्स पर रख, इसके साथ खेलो, है ना? इतना खेलो इसके साथ कि रट आ जाए। ठीक है? अरे मेडिकल वाला तुम लोग का तो 4 बारी हो जाएगा कोर्स, क्योंकि जनवरी बार फिर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे अप्रैल के लिए, और फिर से रिवीजन स्टार्ट होगा एडवांस के लिए, और फिर से रिवीजन स्टार्ट होगा किसके लिए? बिट्स के लिए। हम तो तब तक पढ़ाते रहेंगे जब तक की तरह सिलेक्शन ना हो जाए। पैसा भले ही एक बार लूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा तो तब तक ना जब तक हो ना जाए। ठीक है? हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्ट। देखो, बोर्ड के बाद फ्री हो जाओगे, जैसे ही बोर्ड खत्म हुआ, हडल खत्म, उसके बाद क्या करेंगे? सुबह बुलाएंगे 6 बजे, 6 बजे सरा करना शुरू। क्या? बट कोशिश कर जनवरी वाला में कुछ तो इज्जत बचा ले, बीच चौराहे पर नंगे मत खड़ा हो जाना बेशरम बेशरम की तरह कि कहीं कुछ नहीं हुआ। अरे कम से कम चड्डी पहनकर फूल खिले हैं, फूल खिले वाली बात हो जाए, है? थोड़ा सा तो इज्जत बचा ले। कुछ तो 150 तो नंबर क्रॉस कर जाओ। 150 नंबर लाना जेई मेंस में बहुत टफ नहीं है, आसान है, कोई भी कुत्ता भी ले आता। समझा? हो गया? एट्थ हो गया। नेक्स्ट डाउट कौन सा है? 11th। चल 11th। 11th, inform chain of length L mass and move horizontal table one that part of the table, the friction coefficient between the table and this find the ऐसे वाला क्वेश्चन है, दिखा दूं? once again this is the ऐसे वाला क्वेश्चन, दिखा दूं? लाओ, दिखाओ, ऐसे वाला लाओ, मैं दिखाता हूँ। once again ये ऐसे वाला क्वेश्चन है। गलती की हम बोल के प्रदीप बेनीवाल करो, हम बोलते ऐसे वाला कर रहता, प्रदीप बेनीवाल नाम कर से बच सकता, बच्चा डर जाए। अरे बेहाया कहीं का। ये सॉल्व एग्जाम्पल है ये, देखो तो है कि नहीं है? है? मैं पढ़ता हूँ, कहता कि इनफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल मास एम ओवरहैंग्स स्मूथ टेबल विथ 2/3 पार्ट लाइंग ऑन द टेबल, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। ये अलग क्वेश्चन हो गया, है ना? हाँ बाय, ये अलग क्वेश्चन हो गया ना, 2/3 पार्ट इसमें टेबल पे है ना? इसका दिखाता हूँ, एक्सरसाइज में होगा ये। एक्सरसाइज देखो ना, देखो
uniform chain of length capital L, mass capital M, overhangs a horizontal table with क्या है 2/3 part on the table. The friction coefficient between the table and the chain is mu. Find the work done by the friction during the period of chain slip of the table. है क्या? सेम क्वेश्चन है. ऐसे में क्वेश्चन नंबर 39. ऐसे में क्वेश्चन नंबर 39. ओके, एक्सरसाइज दिखा दिया. चल कर. इसका मतलब है तुम्हें ऐसी वर्मा तेरे कमांड में नहीं है. कितने मिनट टाइम दूं? अरे कितना मिनट टाइम दूं? 5 मिनट. चल ट्राई कर. ट्राई करो 5 मिनट. टाइम ओवर. क्वेश्चन सबको याद हो गया? सवाल याद हो गया सबको? सवाल याद हुआ? देखो क्या कर रहा है यहाँ पे. यूनिफॉर्म चेन लेंथ L, mass M, overhangs the horizontal table with its 2/3 part on the table. The coefficient friction between table and chain in mu. Find the work done by friction during the period. क्या है? चेन स्लिप ऑफ द टेबल. देखो हमारे पास एक टेबल है ना. टेबल बनाओ भाई आइस. ये हमारा है टेबल. अब हमने कहा कि इसके ऊपर क्या क्या रखा हुआ है. एक चेन रखा हुआ है. चेन रखा हुआ है ऐसे 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 ऐसे, है ना. ऐसे ही है. अब इस चेन में L/3 किसी इंस्टेंट इनिशियली L/3 नीचे हैंग कर रहा है. ऊपर कितना है? 12/3. हमने कहा ऐसा करो ना, इसको थोड़ा आगे खींच देते हैं. खींच दें. जब आगे खींचेंगे तो नीचे हमारा कुछ छोटा होगा. नीचे कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास, लटक गया हमारे पास. हमने कहा किसी इंस्टेंट पे ये x नीचे लटक गया, है ना. ऊपर कितना बचेगा? L - x. फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स. इसमें फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ F लगेगा. पीछे की लगेगा फ्रिक्शन फोर्स F. कितना? जितना मास यहाँ पे है न्यू टाइम्स ऑफ mg. तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा उस इंस्टेंट पे, इसका मास पहले निकालते हैं. हम क्या निकालेंगे? L लेंस का मास m है. यूनिट लेंस का मास कितना होगा? m/L. सो x लेंस का मास कितना हो गया? mx/L. इसको हमने कहा दिया m1 हैंगिंग पार्ट. एंड L - x लेंथ का मास कितना हो गया? कितना हो गया? m/L इंटू L - x. इसको हमने क्या कर दिया? m2. ये m1 है, m2 है. ठीक है. मतलब इसको ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ इंस्टेंट पे यहाँ पे एक मास है. ठीक है, एक पुल्ली है और ऐसे है कि m1 लटक रहा हमारे पास. m1 नहीं है. अभी देखो अभी कितना मास है? L - x मास है. ये आगे बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स घटेगा. घटेगा फ्रिक्शन फोर्स, घटेगा ना. x बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स घटेगा. फ्रिक्शन फोर्स तो वेरिएबल मास का फोर्स का कॉन्सेप्ट हो गया रे. क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वेरी करेगा, क्योंकि मास इसके ऊपर घटेगा. जैसे जैसे आगे बढ़ेगा लटकेगा मास, इसके ऊपर मास घटेगा. क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो इतना ही जो हैंगिंग मास है, इसी वजह से नॉर्मल लगेगा. यहाँ पे नीचे इसका जो हमारे पास m2 है ना, m2 मास की वजह से m2g लगेगा. तो नॉर्मल कितना आएगा? m2g के बराबर आएगा. m2 डिपेंड्स ऑन x. और x l के बराबर होगा तो m2 0 हो गया. x l/2 होगा तो m2 m/2 हो गया, है ना. mg/2 x पे डिपेंड करेगा. तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा वेरी करेगा. फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? म्यू टाइम्स ऑफ L. n क्या होगा? म्यू टाइम्स ऑफ m2g होगा फ्रिक्शन फोर्स, है ना. तो फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल फोर्स है. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है? वेरिएबल फोर्स है. ठीक है बच्चा. तो अगर हम इसको dx नीचे लाते हैं, dx, ये dx ऊपर चलेगा, इधर चलेगा. यानी अब इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है हमारे पास, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा F. एंड डिस्प्लेसमेंट किधर है? हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इधर है, dx है ना. ये हमारे पास है एंगल, पाई एंगल है ना. किसी इंस्टेंट पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? उस इंस्टेंट पे जो नॉर्मल होगा इंटू म्यू, उस इंस्टेंट पे नॉर्मल कितना? m2 इंटू जी के बराबर है. तो f कितना हो गया? f हमारा हो गया म्यू टाइम्स ऑफ m2g. हमने कहा m2 इतना है, x का फंक्शन है.
तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ m2 कितना है, m बाय l इंटू l माइनस एक्स इंटू जी, ये फ्रिक्शन फोर्स है ना। अब डिस्प्लेसमेंट हर एक का इधर है, एंड फ्रिक्शन फोर्स क्या पीछे की तरफ है, इसको हमने इधर dx किया, सो देट ये नीचे dx गिरेगा। तो डेल्टा डब्ल्यू हमारा कितना हो गया, डेल्टा डब्ल्यू फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर, दिस इज इक्वल टू एफ कितना ये है, सो एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस पाई, माइनस होगा, माइनस लगेगा, कॉस पाई माइनस वन, सो दिस इज इक्वल टू एफ का वैल्यू पुट करो, माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ एम जी बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस द स्मॉल वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेट कर दो, एक्स कहां से कहां तक, इनिशियल कितना था पहले 2l/3 था, है ना, चूंकि l/3 लीटर का था 2l/3, फाइनल कितना बचेगा 0, है ना। ओके, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, टोटल वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स होगा इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस ऑफ म्यू एम जी बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू डी एक्स, एक्स कहां से कहां तक 2l/3 से 0 तक। हाँ एक्स हमारा ये है ना रे, हाँ एक्स तो हमारा ये है, एक्स एल, गलती गलत गलत हो गया यहाँ पे, एक्स कितना तक बचेगा, एक्स होगा l/3 से कहां तक, नीचे पूरा गिर गया, ऊपर कितना बचेगा 0, से कहां तक जाएगा l तक, एक्स हमने इधर लिया, लटकता हुआ मास लिया, ठीक है, क्लियर है, एनी डाउट, पक्का आ जाएगा, अब डाउट है थोड़ा, थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा डाउट है, समझ गया। देखो ना, किसी इंस्टेंट पे हमारे पास ये m2 है, m2 का वैल्यू हमारे पास ये है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा f, कितना म्यू टाइम्स m2g लगेगा, है ना, म्यू टाइम m2g, ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा, डिस्प्लेसमेंट इसको x हमने लाया था, भी dx आगे बढ़ेगा, dx नीचे लाया था, भी dx आगे बढ़ेगा, तो हमने इसका ये डायग्राम बनाया, इधर f इधर dx, तो डेल्टा फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा f डॉट dx, है ना, f डॉट dx लिखेंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच एंगल पाए, तो f इंटू डी एक्स इंटू कॉस पाई माइनस 1 होता है, माइनस एफ डी एक्स, एफ का वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये वाला पुट कर दिया, ये आ गया, अब इंटीग्रेट कर देंगे, अब लिमिट कितना पुट करेंगे, इनिशियली कितना x हमें हैंगिंग पार्ट का लिया था, इनिशियल कितना था 1/3 मीन्स l/3 हैंग कर रहा था, फाइनली जब पूरा गिरेगा तो नीचे इधर क्या होगा, पूरा l हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो l/3 से l, ओके डन। अब अगर आप हैं, अब यहाँ पे ऊपर x लोगे, तब वहां पे एक स्टेप आगे जहां पे मिस्टेक करोगे आप, वो मैं सिखाता हूँ, पहले इसको नोट करो। आप कहोगे कि x आपने यहाँ क्यों लिया, आपने x यहाँ क्यों नहीं लिया, और यहाँ लेंगे तो कहाँ मिस्टेक होने का चांस है, ठीक है, और अगर मिस्टेक नहीं करना, बचना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो अभी मैं सिखाता हूँ, कि अगर हमने इसको x लिया, हमने x यहाँ इंक्रीजिंग वाला लिया, x हमारा इंक्रीजिंग है, ये नीचे आ रहा, अगर इसमें रहता x हमारा डिक्रीजिंग करता था, dx हमारा नेगेटिव क्वांटिटी आता वहां पे, ठीक है, अभी मैं आपको सिखाता हूँ, उस पर भी उस पे लेकर के सिखाता हूँ, ये समझ में आया। सो ये वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है, डन, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमारा वेरी कर रहा है, क्योंकि इसमें मास वेरी कर रहा है, हैंगिंग मास, डन। उदास है थोड़ा देर, खुश रहना यार, क्यों उदास है, सुन अभी से भी सही तरीके से पढ़, जितना करा रहा हूँ आराम से सिलेक्शन होगा, लेकिन जितना करा रहा हूँ उतना कम से कम बार बार कर, उसी को बार बार कर, समझा, उतना कर सकता है ना, तो कर ना, नहीं होगा तब ना तुम बोलेगा, लेकिन उतना होना चाहिए, जो पढ़ा रहा हूँ उतना टिप्स होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर तुम बोलना कि सर आप तो बोले थे कि हो जाएगा, तो मैं दिखाऊंगा कॉपी, देखो क्वेश्चन उठाओ कहाँ से, ये क्वेश्चन उठाओ ये थॉट से, ये क्वेश्चन उठाओ ये थॉट से, ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा रैंक आ जाता है 50% पे जेईई मेंस में, लेकिन तुम लोग बस तुम क्या करते हो पता है क्यों उदास रहते हो, जब क्वेश्चन करते हो 2 क्वेश्चन नहीं होता तो उसको सामने रखते हो, 10 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन नहीं, वो सामने रखते हो, जो हो गया 7 उसको भूल जाते हो, यार उसको भी तो देखो 7 तो हुआ, कोई जरूरी कि वो 2 क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसी से पूछेगा, उदास हो जाते हो यार, नहीं हुआ तो अच्छी बात है, पहले पता चल गया उसको ठीक कर लेंगे, और जो हुआ उसको सेलिब्रेट नहीं करोगे, गधा कहीं का।
अभी रुक बताता हूँ, ये समझ में आया? ये आया?